श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजुश्री आपके अपने चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके समक्ष 7 चक्रों में से 6वां चक्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज आज्ञा चक्र के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये आज्ञा चक्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण चक्र है। यहीं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे हम ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। इसको चेतनावान बनाने के लिए हमें पहले से 5वें चक्र तक उन्हें चेतनावान बनाना होता है, क्योंकि इनकी सहायता के बिना हम आज्ञा चक्र को चेतनावान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सभी हमारे मेरुदंड से जुड़े रहते हैं। इन पर जब मेरुदंड के फर्स्ट वाले चक्र पर दबाव डलता है तो हमारे जो तीसरा, चौथा और 5वां चक्र होता है वो सुषुम्ना नाड़ी के और इंगला और पिंगला की सहायता से एक तरल पदार्थ लेकर आज्ञा चक्र तक आती है, और वहाँ पर जो 5 परतें होती हैं उन्हें वो अपनी ऊर्जा से पिघलाकर हटा देती हैं, और जो हमारे पेनियल ग्लैंड हैं वह पावरफुल हो जाते हैं। ग्लैंड में मेलाटोनिक रिलीज़ करता है, जो कि मेलाटोनिक जो होता है वह हमारे शरीर की नसों को मुलायम करता है और ब्लॉकेज खोलता है, उन्हें साफ़ कर देता है, और यह मोटापे को भी कम करने का कार्य करता है। हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। एक रिसर्च से तो यह भी पता चला है दोस्तों कि मेलाटोनिक उम्र को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तभी तो ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे वे कई सालों तक एक जैसे समाधि में जंगलों में बैठे रहते थे, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। उनकी आयु बहुत लंबी रहती थी। ये हमारे मस्तिष्क में ब्रेन के लिए बहुत बड़े टॉनिक का कार्य भी करता है, इसलिए वो बगैर खाए पिए भी कई सालों तक वहाँ पर जीवित रहते थे। ये हमारी निंद्रा को भी अच्छी करता है, इसलिए इसे समाधि में आज्ञा चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। इस चेतनावान होना आवश्यक होता है, क्योंकि 5 परतें जो रहती है उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कहते हैं इसका आकार चावल के दाने के बराबर होता है, मगर पावर में आने के बाद यह पूरे ब्रह्मांड में बातें करने के लिए जिस प्रकार शिव अपनी तीसरी नेत्र से हमारे पूर्ण ब्रह्मांड को जान जाते हैं, उसी तरह ऋषि मुनि भी ज्ञान चक्षु के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में अपने जो बातें रहती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर और रह रहे व्यक्तियों को मन की बात बता जाते थे और उनकी बात को खुद जान लेते थे। दोस्तों यह सब उनके जो आज्ञा चक्र है उसके जागृत होने से ही होता था, इसलिए इसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। इसके स्थान पर हमारे कपाल के मध्य में दोनों बाहों के बीच की जो नाक की सीधी रेखा होती है उसके वहाँ पर जहाँ पर हम तिलक करते हैं वह स्थान माना जाता है। इसलिए जो सनातन धर्म में चंदन व कुंकू का तिलक लगाने की परंपरा है। आप उस स्थान के लिए बार बार जब दबाते हैं तो वह स्थान हमारे जो ज्ञान चक्षु है वो चेतनावान होते हैं। इसे शिव की तीसरी आँख भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार आँख के समान और नीला रंग लिए होता है। यहाँ पर शिव का वास होता है। कहा जाता है कि यह अग्नि तत्व यहाँ माना जाता है, इसलिए तो कहते हैं कि अगर शिव की जो तीसरी आँख अगर खुल जाए तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। दोस्तों तीसरी आँख के चेतनावान अवस्था में आने से हमारे अलौकिक शक्तियाँ बढ़ जाती है, उससे हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि जो उससे हम अभी बहुत अनिभिज्ञ हैं। अगर 10 मिनट के ध्यान से हम आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है तो हमें इस ध्यान को जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर की अवचेतन मन की चेतना का जो भी बनती बिगड़ती हैं वो पूरी जो शक्तियाँ हैं वो एक केंद्र बिंदु पर एकत्रित करते रहते हैं। अगर हमें ध्यान में बैठने में परेशानी हो, मन नहीं लगता हो, तो हम त्राटक विधि से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। एक मोमबत्ती को जलाकर उसे बगैर पलक झपकाते जब तक निहारे तब तक आप उसे निहार सकते हैं। फिर उसके बाद आंखें बंद कर लें और जो मोमबत्ती का लाल पीला प्रकाश पुंज है उसे अपने दोनों आंखों के बीच के महसूस करें। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार तक जरूर करें और इसे दोहराते रहें। इससे मन हल्का हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। अब मैं ध्यान की विधि बताती हूँ। आप एक शांत वातावरण में दोनों पाँवों की पालकी बनाकर आसन लगाकर बैठ जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में मिलाते हुए आसमान की ओर हथेली को खुली छोड़ दें और उसे हाथों को पाँव पर रख लें और अंगूठों को जो हाथ के उन्हें मिलाकर छोड़ दीजिए। अब पीठ सीधी व कड़क रखें। गर्दन को थोड़ी ऊपर की ओर रखते हुए आँखों को आसमान की ओर खुली रखें।
फिर आंखों को धीरे धीरे नीचे की ओर नाक की टोह तक लाइए और उसे 20 तक ले जाकर छोड़ दीजिए। आप ओम का उच्चारण करते रहिए साथ में, और ओम इस तरह से बोलिए कि जो ओम शब्द है वो उसका उच्चारण जो होता जा रहा ओम होते हुए और म अपने अंदर तक गुंजायमान हो और आपके शरीर में शुद्ध हवा का प्रवेश हो। ओम बोलने के लिए जैसे जो म शब्द है उसके ऊपर आप अधिक दबाव डालिए। अब सांसों को अंदर ले जाते हुए थोड़ी देर रोक कर रखें। आप जितनी देर उसे रोक सकते हैं और रोकने के बाद उसे मुंह के द्वारा बाहर कर देंगे। फिर जो आँखों को आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए और आप देखेंगे कि जो आपने आँखों को एक काले बिंदु आएगा और फिर आँखों के सामने, और वो बिंदु बनेगा, बिगड़ेगा और फिर वह धीरे धीरे प्रकाश पुंज की तरह बढ़ता और छोटा होता रहेगा। आप उसमें कई तरह के कलर आएंगे। जो आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं वह भी पूरे ब्रह्मांड में से सुनाई देने लगेगा। अब आपके ध्यान की यह शुरुआत है दोस्तों, और ओम की आकृति भी आपके वहाँ पर मस्तिष्क के दोनों भावों के बीच में बनने लगेगी, या फिर एक आँख का रूप भी दिख सकता है। इस प्रक्रिया को करीबन 10 से 11 बार कीजिए दोस्तों। फिर इसका फ़ायदा आप देखेंगे कि अपने चेहरे पर कितना तेज व चमक आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला 7वां चक्र लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी। आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरे पे बना रहे। वह आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और भी आनंद के साथ अगले एपिसोड भी जो भी वीडियो है बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय माता दी।